इल्यूजन ऑफ रिच में हमेशा ध्यान रखना है। इल्यूजन मतलब मैपिंग ऑफ माइंड, माइंड की मैपिंग किसी भी डायरेक्शन में। अब मैपिंग ऑफ माइंड बदल करता है, माइंड खुद एक इल्यूजन है, ठीक है। सबसे पहली बात, माइंड खुद एक इल्यूजन है। ट्रू माइंड बिल्कुल अलग होता है। ट्रू माइंड जानता है, जैसे मैं जॉब तक था वो ट्रू माइंड था। फॉल्स माइंड पैसा कमाता, अर्निंग करता, क्योंकि रियलिटी में फॉल्स चीज़ें हकीकत नहीं होती। फॉल्स चीज़ें अच्छा बुरा नहीं देखती, फॉल्स चीज़ें ऑलवेज नहीं देखती, इल्यूजन हमेशा ही देखते हैं क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए उचित है, क्या जो मेरे लिए सही है, बाकी सब चीज़ को इग्नोर करता है ना, ये इल्यूजन कहलाता है। मैपिंग ऑफ माइंड भी ये कहलाती है। हमारा मन जो होता है हर एक चीज़ तरह की प्रक्रिया करता है। अब इल्यूजन ऑफ रिच, चुप रहो और काम करते रहो। जब भी कुछ बाय करो तो समय निवेश करो, तब उसका बेहतर लाभ आएगा, ठीक है। मतलब कि जब भी कुछ बाय करो, समथिंग यू बाय एंड देन समथिंग समटाइम्स विल बी बेटर देन रिटर्न, मतलब कि कुछ समय बाद रिटर्न बढ़िया आएगा। दिखो कुछ और करो कुछ और, दिखो कुछ और करो कुछ और। चौथा नियम, कीमत तय करो, जिसको ज़रूरत होगी वह खरीद लेगा। पांचवा, सोच समझकर ही निर्णय लो, फिर उस संकल्प करो तथा फिर पूर्ण करो, फिर आइडिया बनाओ, छठा पॉइंट, पहले आइडिया बनाओ, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर मैनेज करो और फिर आखिर में उसे स्वचालित कर दो, अपने आप चलने वाली चीज़। नियम बनाओ, उन्हें लागू करो स्वयं पर और अन्य पर। हमेशा ध्यान रखें, नियम स्वयं के लाभ के होते हैं, ना कि किसी अन्य के, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, नियम खुद के लिए होते बेहतर, ना कि किसी अन्य के लिए। ये सातों नियम क्या बताते हैं? सातों नियम बताते हैं कि एक रिच कैसे कहलाता है। यहाँ इन सातों नियमों के अंदर ये पूर्ण भी हो जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं कहलाता। एक रिच पर्सन कभी भी अच्छा बुरा देखता ही नहीं। एक ट्रू कॉन्शियसनेस हमेशा दोनों पक्ष देखती है, क्या सही हो क्या गलत है। एक इल्यूजन पर्सन या मैपिंग ऑफ माइंड वाला केवल अपना स्वार्थ देखता है, वो उसके अलावा कुछ देखता ही नहीं। उसके लिए नियमों में कहीं भी सुख दुख अच्छा बुरा दिखाई नहीं होता, क्योंकि अच्छा बुरा हर जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह प्रेजेंट होता है, इसलिए वो ये चीज़ें करता ही नहीं। चुप रहो और काम करते रहो, क्योंकि ये दिखता है। अगर चुप रहे बिना काम नहीं करोगे तो तुम्हें दिक्कत आएगी। जब भी कुछ बाय करो तो समय निवेश करो, ये तुम्हें दिखेगा। क्यों? जब भी तुम कुछ बाय करो तो अगर समय उसमें नहीं लगाओगे तो वो चीज़ बर्बाद हो जाएगी, लाभ इतना नहीं देगी बेहतर। दिखो कुछ और करो कुछ और, ये बहुत दिखेगा तुम्हें। कुछ लोग दिखते कुछ और, पर्सनैलिटी अच्छी बना लेंगे, सब कुछ बढ़िया बना लेंगे, ठीक है, लोग ट्रीट भी उनको इस तरीके से करते हैं, परंतु वो होते कुछ और है रियलिटी में, ठीक है। अमीर लोग भी अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, पर होते कुछ और है, ठीक है। वो अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं, पर रियलिटी में होते इम्परफेक्ट है। रियलिटी में यहाँ पे इस तरीके से चलती है, ठीक है। कीमत तय करो, क्योंकि ज़रूरत होगी वह लेगा, ये आपको दिखेगा। यहाँ पे भी कोई अच्छी बुरी नहीं है। जैसी कीमत आप तय करोगे, जिसको ज़रूरत होगी वो लेगा। और एक सैद्धांतिक पर्सन क्या कहता रहेगा, फिलोसोफर या एक थ्योरेटिकल पर्सन यूँ कहता रहेगा, देखो देखो फालतू का पैसा खर्च कर रहा है। एक मोमोज रेडी बेचने वाला भी मोमोज से पैसा कमा ले रहा है, क्योंकि जिसको खरीदना है, जिसको खाना है, उसको तुम कितना भी समझा लो वो रुकेगा ही नहीं। तो बेहतर क्या है, कीमत तय करो, जो बेचना है वो बेचो, जिसको खरीदना होगा वो खरीदेगा ही खरीदेगा, उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी अच्छे बुरे की बात नहीं। छठे नियम, पांचवें नियम पे भी ये, सोच समझ कर ही निर्णय लो, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति सोच समझ कर नहीं लेते। जो पहले वाले में कमियां दिख रही थी वो यही दिख रही थी कि लोग खर्चा करते हैं, आप खर्चा मत करो। लोग पैसे आने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं। पैसा कोई गलत चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें समझ में आता है सोच समझ कर निर्णय लो, क्योंकि जो पहले लोग थे, पैसा गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, तकनीकें गलत नहीं है, आविष्कार गलत नहीं है, गलत है उनको चलाने वाले लोग। वो लोग जब हम देख रहे हैं कि खर्चा कर रहे हैं, मोमोज पैसा कमा रहे हैं, अपनी इनकम को ऐसे एक्सपेंड कर दे रहे हैं, तो हम एक सैद्धांतिक पर्सन कह रहा है देखो वो। पर यहाँ पे दोनों ही नियम एक अमीर अपनाता है। अमीर क्या करता है, वो सैद्धांतिक पर्सन की बातों से खुश होता है। वो कहता है बात तो तुमसे करो, फालतू के खर्चे फालतू के होते हैं, वो जीवन बेकार करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो वो फालतू के खर्चे नहीं करता, पर वो कीमत जरूर तय करता है। वो मोमोज, अगर उसको मोमोज की बिक्री हो रही है तो वो मोमोज जरूर बेचेगा, बेशक उसमें लोगों का अन्याय क्यों ना हो, लोगों के संग दुर्व्यवहार क्यों ना हो, क्योंकि लोग खरीदने वाले। अगर उसे गांजा बेचना होगा वो गांजा बेचेगा, क्योंकि लोग खरीदने वाले, वो नहीं देखेगा एक रिच पर्सन। पर एक सैद्धांतिक पर्सन कहेगा ये आने वाले समाज के लिए बुरा, ये आने वाली दृष्टि के लिए बढ़िया। एक ट्रू पर्सन हमेशा ये कहता रहेगा। बट एक रिच पर्सन या एक सामाजिक पर्सन या एक ऐसा पर्सन जो चालाक है, वो गुरु तो मानेगा,
गुरु तो मानेगा कि गुरु बात सही कर रहे हैं, ये चीज़ प्रभाव करती है, ये चीज़ ज़िंदगी तबाह करती है, तो वो खुद नशे का आदी नहीं होगा, पर दूसरों को नशे का आदी बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि समाज में ये चलती है। तो कीमत तय कर देता है, जिसको खरीदनी होती है वो खरीदता है, जिसको नहीं खरीदनी होती वो नहीं खरीदता। तो इसलिए वो खुद सोच समझ के निर्णय लेता है, पर दूसरों की बुद्धि विपरीत करता है, ये करता है। फिर संकल्प करता है। संकल्प क्या करता है? उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, उस चीज़ को ठान लेता है कि हाँ मुझे करनी ही करनी है। निर्णय वो तो ले लिया, निर्णय तो ले लिया कि क्या करना है क्या नहीं, पर अब मुझे करना ही करना है, ये संकल्प ले लेता है, ये ठान लेता है और देन उसको पूर्ण करके दिखाता है। ठीक है, तो एक सैद्धांतिक चीज़ों को, थ्योरी को कैसे एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना, ये एक जानता है सामाजिक पर्सन। वो पहले आइडिया बनाता है। आइडिया क्या हो गया? विचार होगी, थ्योरी होगी, सारी चीज़ें सैद्धांतिक हो गए, नियम हो गए। ठीक है, वो नियम बनाएगा, नियमों को फिर एग्जीक्यूट करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करेगा, रेगुलेट करेगा, फिर उसको मैनेज करेगा, मतलब व्यवस्थित करेगा। क्यों? देखो, एग्जीक्यूशन के बाद ही मैनेजमेंट क्या होता है। एग्जीक्यूशन हो गया, पहले मैंने कोई काम शुरुआत करा तो मैं मैनेज क्या करूँगा उसे? मैनेज तो वो ऑटोमेटिकली, अभी मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करा, अब उसके जैसे मैं 10 काम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब 10 कामों पे मेरे को दिशाएं निर्धारण करना पड़ेगा, कौन सा काम कहाँ के लिए, यही मैनेजमेंट कहलाता है, यही व्यवस्था कहलाती है। कि जब हम एक काम कर रहे होते हैं शुरुआत में तो वो एग्जीक्यूशन कहलाता है। समय के संग धीरे धीरे हम मैनेजर बन जाते हैं, हम खुद वो काम ना करके दूसरों से वो काम करवाते हैं और फिर उन चीज़ों को मैनेज करते हैं। अतः हम फिर एग्जीक्यूट करवाते हैं, ना कि एग्जीक्यूट करते हैं खुद। एक रिच पर्सन यही काम करता है, पहले खुद काम करता है, एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को समझता है, चालाक बनता है और फिर नीचे उन चालाक व्यक्तियों को रख लेता है जो कि एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उनको मैनेज करता है। ठीक है, और आखिर में उसे स्वचालित कर देता है। स्वचालित मतलब अब उन चालाक व्यक्तियों के हाथों में छोड़ देता सब कुछ, अब वो बैठे बैठे खाता है, क्योंकि उसे पता है मैं अपना समय अगर यहाँ व्यर्थ करता रहूँगा तो मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। अब बेहतर है कहीं और पलायन करा जाए, कहीं और बेहतर बनाया जाए अपने आप को। ठीक है, सातवां जो वो है रूल, सातवां रूल खुद नियमों पे लिखा गया है कि नियम बनाता है वह अपने लिए, स्वयं के लिए और अन्य पर लागू करने के लिए। वह खुद पर भी लागू करता है, नियम बनाता है और अन्यों पर भी लागू करता है। परंतु हमेशा ध्यान रखें, वो हमेशा ये चीज़ जानता है, नियम खुद के लिए फ़ायदे का होता है, जो नियम बनाता है उसके लिए फ़ायदे का है, दूसरे के लिए हो या ना हो मैं तो नहीं देखता। ये हकीकत है, यही है इल्यूजन ऑफ रिच। इन सातों में कहीं भी सुख दुख अच्छा बुरा नहीं लिखा, पर इन सातों में ये चीज़ लिखी कि रिच क्यों कहलाता है, उसके माइंड की मैपिंग क्या होती है, वो कसरत, ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी क्यों रखता है, क्योंकि उसे वहाँ से प्रभाव दिखता है, वो चीज़ें बनता है। वो उसके डीप फिलोसफी में नहीं जाता, वो अच्छा बुरा नहीं देखता, वो उन चीज़ें नहीं देखता, वो माइंड से ऊपरी सुपर माइंड नहीं देखता कि यूनिवर्स में क्या अच्छा बुरा चल रहा है। वो ये देखता है कि मेरे संग क्या अच्छा बुरा चल रहा है। बस यही चीज़ उसको दिखाती है कि वो ये सारे नियम का पालन करता है। एक अमीर व्यक्ति वो चिंतन नहीं करता, वो अच्छा बुरा यहाँ पे कहीं भी स्टेटमेंट नहीं है, वो मैपिंग ऑफ माइंड का चलता है और वो अपने जीवन को बेहतर जीता है। ठीक है, मैं हूँ कसरत कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव बन रहा हूँ, परफेक्ट बन रहा हूँ, सब रिच पर्सनैलिटी आएगी, क्योंकि इल्यूजन ऑफ माइंड में ऐसी ही चीज़ें दी जाएगी। अब समय 18 वर्ष की आयु का आ चुका है, आने वाला है, तो उपरांत मैं ये सारी चीज़ें क्रिया करूँगा ही करूँगा मूल रूप से। ठीक है, क्योंकि अब जो भटकने का समझ था वो क्या, अब चीज़ें है शुरुआत करने की, बुनियाद बनाने की। एक समय तक बच्चा भटके तो बेहतर है, समय के बाद उसे अपने मार्ग में आना ही उचित उसका कहलाता है निर्णय। यदि नहीं आता तो वो जीवन का वो मूल्य समय बर्बाद कर रहा होता है, क्योंकि गलती एक बार तक दोहराई जाती है। बार बार अगर किसी गलती को दोहराया जा रहा है तो अर्थात वो सीखना नहीं चाहता, या वो सीख नहीं पा रहा, उस चीज़ के लिए बनानी है। तो दोनों जगहों से मृत्यु उसकी ज़रूरी है। मृत्यु मतलब पलायन, या तो वो उस चीज़ को छोड़ दे जो चीज़ में वो लग रखा है, या वो चीज़ को सीख जाए। सीखना नहीं चाह रहा मतलब कि भाई पलायन चाहिए उसको, या वो सीख नहीं पा रहा तो उस चीज़ के लिए बनानी है, तो उसे स्वीकार करके कई और चीज़ों पे अपने आप को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही महत्व रखता है जीवन में। इल्यूजन्स ऑफ रिच, मैपिंग ऑफ माइंड।